सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज 8 जुलाई से 14 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कुबेर भंडारी की पावन नगरी कुबेरेश्वर धाम सीवर से परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का दिव्य प्रसारण किया गया। इस पावन कथा का श्रवण लाखों शिव भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया, लेकिन कई भक्त अपने दैनिक कार्यों और व्यस्त जीवन की वजह से इस दिव्य कथा को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाए। इसी भाव से आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे शिव महापुराण कथा का मुख्य सार, जिसे प्रवचन का सार भी कहा जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जो भक्त किसी कारणवश पूरी कथा सुन नहीं पाए, वे भी भगवान शिव की महिमा, उनकी शिक्षाओं और कथा के महत्वपूर्ण संदेशों को समझ सके। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाकर इस दिव्य कथा के सार को सुनते हैं। आज के पावन शिव महापुराण कथा में परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भक्तों को जीवन को सही दिशा देने वाली अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई। तो चलो जानते हैं आज की कथा के मुख्य सार। कथा के पहले चरण में भगवान शिव केवल भक्त का भाव और गुण देखते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जैसे माता पिता अपने बच्चों के अवगुणों को नहीं देखते, बल्कि उनके गुणों को देखकर हमेशा उनका साथ देते हैं, उसी प्रकार देवों के देव महादेव भी अपने भक्तों के दोषों को नहीं देखते। भोलेनाथ तो केवल एक लोटा जल और भक्त के सच्चे भाव को देखते हैं। वे अपने भक्तों के गुण और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। गुरुदेव ने अगले चरण में बताया कि ईश्वर का वास्तविक अर्थ क्या है। गुरुदेव ने ईश्वर का अर्थ समझाते हुए कहा कि इस संसार रूपी सागर में जो चेतना प्रत्येक जीव के अंदर समाई हुई है, जो हर व्यक्ति के सुख दुख, खुशी और आनंद को भीतर बैठकर अनुभव करती है, वही परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। कथा के अगले चरण में गुरुजी कहते हैं शिव महापुराण में बताए गए 3 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। गुरुदेव ने बताया कि शिव महापुराण में 3 विशेष बातों का वर्णन मिलता है। पहली बात, भगवान शिव को श्रद्धा से 1 लोटा जल अर्पित करना। दूसरी बात, रोगों से मुक्ति और शुद्धि के लिए जल का आचमन करना, चाहे वो कायिक हो, वाणी से हो या मानसिक रूप से हो। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति जीवन में हर तरफ से टूट चुका हो, परेशानियों से घिरा हो, तो रविवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन सुख, समृद्धि और संपदा से भर जाता है। कथा के अगले चरण में गुरुजी ने भगवान शिव की पूजा का महत्व बताया है। गुरुदेव ने बताया कि मंगलवार या प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अशोक सुंदरी, शिवलिंग के कटिभाग और भगवान शिव को कनेर का पुष्प अर्पित करने से भक्तों को शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में मंगलकारी परिणाम आते हैं। कथा के अगले चरण में जीवन के अंतिम पड़ाव में भी शिव भक्ति का सहारा। गुरुदेव ने कहा कि बचपन चला गया, जवानी चली गई और जीवन बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन यदि इस अवस्था में भी मनुष्य के हाथ में शिव रूपी अनमोल हीरा है, तो वो भव सागर को पार कर सकता है। इसके लिए गुरुदेव ने एक मछुआरे की प्रेरणादायक कथा सुनाई, जिसमें शिव भक्ति की महिमा बताई गई। कथा के अगले चरण में गुरुजी ने विश्वास की शक्ति के बारे में बताया। गुरुदेव ने विश्वास की महिमा समझाने के लिए छत्तीसगढ़ के एक रत्नपुर नरेश की कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार पंडित जी ने राजा को एक पुष्प दिया, जिसमें एक बाल आ गया। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए। पंडित जी ने
कहा कि ये भगवान श्री राम जी का बाल है। राजा ने इस बात का प्रमाण मांगा और कहा कि यदि ये सत्य है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ, अन्यथा दंड दिया जाएगा। ये सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी सहायता की और अगले दिन पंडित जी राजा के सामने प्रमाण प्रस्तुत करने में सफल हुए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। कथा के समापन में आज की कथा के अंतिम पड़ाव में गुरुदेव ने देवराज ब्राह्मण और चंचुला की पावन कथा सुनाई और इसी के साथ आज की शिव महापुराण कथा का दिव्य समापन हुआ। दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव की ऐसी ही अमृतमयी कथाओं और प्रवचनों का सार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। कल फिर शिव महापुराण कथा के अगले दिन का दिव्य सार लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। बोलिए हर हर महादेव।